दोस्तों, पायलट का एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लास्ट मैसेज, आखिरी कॉल से बड़ा खुलासा हो गया है। आखिर 2 मिनट में कॉकपिट के भीतर क्या हुआ था? पायलट को उड़ान भरते समय ही पता चल गया था कि यह फ्लाइट सीधा लंदन लैंड नहीं कर पाएगी। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट की आखिरी कॉल से पता चल गया है कि आखिर एयर इंडिया 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 12 जून को ठीक क्या हुआ था। बताऊंगी आगे आपको सब कुछ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चल चुका था कि यह फ्लाइट क्रैश करने वाली है और साथ ही साथ पायलट को उड़ान भरते समय ही पता चल चुका था, मालूम चल चुका था कि यह सीधा लंदन एयरपोर्ट पर जो है लैंड नहीं कर पाएगी। उससे पहले कहीं ना कहीं इमरजेंसी लैंडिंग या फिर इसे एयरपोर्ट में वापसी लैंडिंग फ्लाइट को करानी पड़ेगी। एटीसी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट में फ्लाइट को वापस लैंडिंग कराने के लिए फ्लाइट जो पायलट हैं उनसे ऑफिसर, एटीसी ऑफिसर कह रहे थे कि लेकिन दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ के महज 2 मिनट के भीतर ही 1:40 में विमान क्रैश हो जाता है। अहमदाबाद विमान हादसा जो है दोस्तों, मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 275 पार कर चुका है। अब ऐसे में एटीसी की ओर से पायलट का आखिरी मैसेज जो है वो सामने आया है। पायलट सुमित सबरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को भेजा गया वो आखिरी मैसेज सुनेंगे तो मालूम चल जाएगा, आपको पता चलेगा कि किस स्थिति में उस समय फ्लाइट थी और किस स्थिति में उस समय के पायलट्स थे। सुमित सबरवाल कह रहे थे मेडे मेडे मेडे, जिसके बाद एटीसी की ओर से यह कहा जा रहा था कि आप फ्लाइट को वापस लैंड करवाइए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। सुमित सबरवाल कहते हैं कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, नहीं बचेंगे। मैं फिर से लाइन रिपीट कर देती हूँ, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, नहीं बचेंगे। थ्रस्ट वो बल है जो विमान को आगे ले जाता है, बढ़ाता है। दरअसल कोई भी चीज हमेशा नीचे की ओर खिंचाव रखता है। कोई भी चीज नीचे की ओर जो खिंचाव रखता है वो ग्रेविटी के चलते होता है। वो जो ग्रेविटेशन पावर है उसके चलते कोई भी विमान जब उस ग्रेविटेशन पावर के खिलाफ उड़ान भरता है, जब वो ग्रेविटी पावर को एक तरीके से खत्म करते हुए आगे की ओर, ऊपर की ओर, आसमान की ओर आगे बढ़ती है फ्लाइट, तो वो काम इंजन करता है। वो शक्ति, वो पावर इंजन उत्पन्न करता है और वो बल के जरिए ग्रेविटेशन पावर को नेस्तनाबूद करते हुए या उसके खिलाफ जाते हुए कोई फ्लाइट आसमान छूती है। लेकिन ये काम जो आप कह सकते हैं कि इसी को थ्रस्ट कहा जाता है, जो ग्रेविटेशनल पावर के खिलाफ आसमान पर फ्लाइट को ले जाता है। ये बल जो है, ये पावर जो है आसमान की ओर फ्लाइट को आगे ले जाता है। लेकिन यही फ्लाइट में काम नहीं कर रहा था। दोनों के दोनों इंजन जवाब दे चुके थे। दरअसल उड़ान में टेक ऑफ, चढ़ाई और स्पीड बनाए रखने के लिए ये जो थ्रस्ट पावर है, बल है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही काम नहीं कर रहा था क्योंकि इसको उत्पन्न करने का काम दोनों इंजन्स का है और दोनों इंजन्स ने जवाब दे दिया था। जमीन से 600 फीट तक ऊपर उठने के बाद पायलट को समझ में आ जाता है कि फ्लाइट और ऊपर नहीं उठ रहा है और ऊपर उठ नहीं सकता है। पायलट कुछ कर पाते उससे पहले ही विमान क्रैश हो जाता है। 600 फीट तक ऊपर चढ़ने के समय ही पायलट को पता चल गया था कि फ्लाइट की एक इंजन पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसे में पायलट एटीसी से फ्लाइट को इमरजेंसी उसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन के लिए कांटेक्ट करने ही वाले थे कि दूसरे इंजन ने भी, जो सेकंड इंजन है, उसने भी 1-1.5
मिनट के भीतर जवाब दे दिया और पायलट को ये पता चल चुका था कि अब ये फ्लाइट क्रैश करने वाली है, उन्हें फोर्सफुल लैंडिंग करानी पड़ेगी। पायलट ने एटीसी को संपर्क किया, कहा मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, नहीं बचेंगे। मतलब इतना साफ था कि बिना किसी इमरजेंसी लैंडिंग के, क्योंकि उड़ान भरते समय ही पायलट को यह मालूम चल चुका था कि एक इंजन जो है वो खराब है, एक इंजन पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब ऐसे में किसी ना किसी एयरपोर्ट, चाहे आप कह सकते हैं कि मुंबई हो, चाहे आप कह सकते हैं दिल्ली हो, किसी भी आसपास के एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद, इंजन ठीक करने के बाद ही हम अहमदाबाद से लंदन जा पाएंगे। उनको ये मालूम था ये जो हमने उड़ान भरी है इसके बाद हम सीधा लंदन एयरपोर्ट लैंड नहीं कर सकते। अब दोस्तों, फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले मतलब समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे संभव है, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले बड़े बड़े इंजीनियर्स, खुद फ्लाइट के पायलट्स जो उस उड़ान को मतलब आसमान तक ले जाए, मतलब डेस्टिनेशन पर ले जाने वाले हैं, वो पायलट्स खुद इंजन को जांच करते हैं, परखते हैं, कुछ अच्छे से पड़ताल करते हैं। मिड एयर में जाकर के अगर फ्लाइट में कोई दिक्कत आती तो भी समझ में आता, लेकिन टेक ऑफ करते ही दोनों के दोनों इंजन का फेल हो जाना, जिसके चलते फ्लाइट ऊपर उठने की स्थिति में नहीं रही, फ्लाइट ऊपर उठ नहीं पा रही थी। जो हमारे जाबाज पायलट थे वो क्राफ्ट को ऊपर नहीं उठा पा रहे थे और वो सीधा जाकर के फोर्स लैंडिंग, मेघानी नगर में फोर्स लैंडिंग होती है, जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, इलाका है, वहां पर फ्लाइट क्रैश हो जाता है और 10 घंटे फ्लाई करने वाली एयर इंडिया 171 में फ्यूल जो है वो भरा हुआ था, जिसके चलते भीषण आग में 241 लोग झुलस जाते हैं। दोस्तों, ये हादसा होने के महज 2 दिन पहले खबर देखिए क्या है। एयर इंडिया के एक और विमान में गड़बड़ी, भीषण गर्मी से बगैर एसी के 2 घंटे से फ्लाइट में ही फंसे रहे यात्री। एयर इंडिया के एक और विमान, मतलब 12 जून को यह हादसा होता है, उससे ठीक 2 दिन पहले 9 जून को दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में संख्या जो है 2709, एयर इंडिया 2709 में तकनीकी गड़बड़ी पाई जाती है। फ्लाइट न्यू दिल्ली से कोलकाता फ्लाइट को जाना था। उड़ान का समय जो है शाम 6:58 में था, लेकिन विमान को उड़ान भरने से रोक दिया जाता है। पिछले करीब 2 घंटे से यात्री, जब तक ना इंजन ठीक होता है तब तक लगभग 2 घंटे से यात्री बगैर एसी के फ्लाइट के अंदर ही भीषण गर्मी में जूझ रहे थे। ये फ्लाइट पहले 48 मिनट लेट उड़ान भरने के लिए शेड्यूल हो गई थी। उसके बाद करीब 2 घंटे तक यात्री जो थे वो एयरक्राफ्ट के अंदर ही बैठे रहे और फिर इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में उतारा गया। वहां इसके उतरने का समय 8:55 था, लेकिन दिल्ली में प्लेन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते, इंजन फॉल्ट के चलते बहुत लेट उड़ान भरा, जिसके बाद ये बहुत लेट कोलकाता पहुंची। यानी एयरक्राफ्ट में लगातार इंजन में लगातार दिक्कतें, टेक्निकल एरर्स पाए जा रहे थे। एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट्स को किस तरीके से बनाया गया है या इतनी टेक्निकल फॉल्ट्स क्यों सामने आ रहे हैं, एयर इंडिया को जिम्मेदारी लेनी होगी। एयर इंडिया जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस भीषण हादसे ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि एक्सीडेंट है, इससे कोई कुछ कर नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह से हर कोई अपनी जवाबदेही से अगर बचते रहेंगे तो जवाबदेही किसकी बनेगी। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, टीका टिप्पणी जो भी आप इस पर सोच रखते हैं, क्या स्थिति बनी होगी उस समय कॉकपिट में, क्या स्थिति बनी होगी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो पूरी की पूरी ऑफिस होती है, वहां क्या खलबली मची हुई होगी। पहले से सबको मालूम था कि ये क्रैश करने वाला है ये विमान, पायलट को भी पता चल चुका था, वो आखिरी बार यही कह रहे थे कि बच नहीं पाएंगे। फिलहाल दोस्तों, अपनी राय आप हमें बताइएगा जरूर इस वीडियो पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।